सावन मास का 10वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में हम नरसिंह देव, शनिदेव, अग्निपुत्र तीनों देवताओं के पूजन की विधि को जानेंगे। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं आपसे इस व्रत की विधि का वर्णन करूंगा जिसका अनुष्ठान करने से मनता दूर हो जाती है। सावन मास में शनिवार के दिन श्री नरसिंह देव, श्री शनिदेव तथा अंजनी पुत्र हनुमान जी, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से, नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह देव की भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल, घी स्नान भगवान नरसिंह देव को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहासिनी स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन करना चाहिए। भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास में चारों शनिवारों में इस व्रत का करना चाहिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र वाला हो जाता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कृति होती है। सौम्य, मैंने अपने नरसिंह का यह उत्तम व्रत किया है। हे सनत कुमार, आप शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर हल्के गर्म पानी से उसे स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नरसिंह के व्रत की तरह उसे यह व्रत उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल दान करना चाहिए। उसके बाद व्रती को शनिदेव की प्रसन्नता के लिए तेल आदि का वह खिचड़ी का दान करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को खिलानी चाहिए। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा मन में धारण करना चाहिए। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल, तेल, उड़द, चावल उत्तम माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि देव का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। शनिचर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र के हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं और धनुष धारण किए हुए हैं, हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, इंद्रनील मणि तुल्य कांति वाले हैं। यम इनके अधिदेवता है, गिद्ध पर आरूढ़ है। ब्रह्मा उनके प्रति अधिक देवता है। ये कस्तूरी, अगर तथा चंदन की गंध, गूगल की धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इसके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इनके निर्मित ही की पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। काले बछड़े से काली गौ प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रतिमा का पूजन करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार सुने। प्राचीन काल में जब राजा नील का राज्य नष्ट हो गया तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनिदेव का व्रत किया था। उस पर शनिदेव ने हर्षित हो उससे फिर शासन दिलवा दिया। विधि पूर्वक पूजा कर प्रार्थना की और स्तुति की। आराधना से संतुष्ट हो शनिदेव ने उन्होंने संपूर्ण राज्य लौटा पुनः प्रदान कर दिया। मंद गति से जलने वाले छाया तथा सूर्य देवी से के पुत्र हैं और उन शनिचर देव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नामक आप शनि को नमस्कार है। हे देवस, मुझे तथा शरणागत पर मुझे दीन हो तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार शनिदेव का चिंतन मनन करना चाहिए। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में
शनो देवी वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है। शूद्रों के लिए पूजन में काले तिल, उड़द तेल का तेल के दान के बारे में बताया गया है। इस शनिदेव का पूजन जो इस विधि से करता है उसको सपने में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मुझे श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनि के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि में पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें तथा 12वें स्थान में शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शमनो इस मंत्र का करना चाहिए। शनि देव की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करना चाहिए। संत कुमार बोले से शिव भगवान शिव संत कुमार से बोले, इसके बाद मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी की पूजा के बारे में बताता हूँ। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तिल के तेल से उनका अभिषेक कराना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आग धतूर की मालाओं से, पुष्प की मालाओं से, बड़ का पेड़ के नैवेद्यों से, उन उपचारों की यथार्थ विधि सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अग्नि पुत्र हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। हनुमान, अजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ठ, फागुंसका, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिकर्म, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव द्रुपया, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता सुनता है, उनका अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। ये इस प्रकार सावन मास के शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। अग्निपुत्र की वजह से वह कार्य करने में वेगमान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसके घनिष्ठ प्रेमी मित्र बन जाते हैं, वह अति बलशाली व कृतिशाली बनता है। हनुमान मंदिर में ध्यान मगन हो जो 1 लाख बार हनुमत कवच का पाठ करता है, वह 8 सिद्धि 9 निधियों का स्वामी हो जाता है। यक्ष, राक्षस, वेताल उन्हें देखने से कंपित और भयभीत वे पूर्ण 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सनत कुमार, मैंने आपको इन तीनों देवताओं के पूजन की विधि बताई है और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श ना करें। शनिवार के दिन उनका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु सावन में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इसी प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन महात्म शनिचर नरसिंह व हनुमान पूजन विधि से 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय, शिव परिवार की जय, हनुमान शनिदेव नरसिंह रूप भगवान की जय।